इस काम में आपने एक रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, टोटली विदाउट इन्वेस्टमेंट काम आएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट से घबराते हैं कि भाई लोग 15,000 20,000 मांग लेते हैं कि भाई इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपका काम स्टार्ट होगा। लेकिन इस काम में आपने एक रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, टोटली विदाउट इन्वेस्टमेंट काम आएगी। तो आज की वीडियो में मेरे साथ मौजूद है कासिम, जो कि मुझसे सवाल पूछेगा ये काम क्या है और कैसे करते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में भी होंगे तो क्लियर हो सके। जी हरीश भाई, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये काम क्या है, किस प्लेटफॉर्म के जरिए और क्या प्रोसीजर है इसका। ये है फेसबुक मार्केट प्लेस का काम। हम फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू हम प्रोडक्ट सेलिंग करेंगे। जो प्रोडक्ट हम सेल करेंगे उसकी हमें कमीशन मिल जाएगी। वीकली पेमेंट भी आती है और 15 डेज पेमेंट भी आती है। तो उस हिसाब से फिर जो है जिसने जो प्रोडक्ट सेल की होती है, जिसके थ्रू कंपनी में आई होती है, वो फिर उसकी जो कमीशन बनती है वो उस बंदे को दे दी जाती है। तो आप हमें ये बताएं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह करते हैं ये काम। ये काम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। हम फेसबुक के अकाउंट्स बनाते हैं। हम फेसबुक के मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक शॉप होती है, हम उसमें माल डालते हैं। इस तरह हमारे पास फेसबुक के मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। हमारे पास एक मिसाल ले लें आप, मल्टीपल शॉप्स होती हैं। हम अलग अलग सिटीज़ में वो शॉप्स बनाते हैं। मतलब हमारे पास ना फेसबुक मार्केट प्लेस पे आपको आइडिया होगा, रेडियस होता है वहाँ पे एक लोकेशन सिटी सेट करने का। हम वहाँ पे अलग अलग सिटीज़ की लोकेशन लगाते हैं, रेडियस सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे हम प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करते हैं। वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट शो होती है और कस्टमर फिर हमें रीच आउट करते हैं। जिसको जो चीज़ चाहिए होती है वो वहाँ से फिर हमसे डील करता है, तो हम उसको सेल कर देते हैं। सारी प्रोडक्ट्स कैश ऑन डिलीवरी होती हैं। इसमें स्कैम वाला कोई सीन नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी होती है, अगले बंदे तक प्रोडक्ट पहुँचती है, फिर वो कैश पे करता है। कंपनी में जब कंफर्म होता है कि ये ऑर्डर डिलीवर हो गया, फिर जिस बंदे के थ्रू डिलीवर हुआ था उसको उसकी कमीशन मिल जाती है। और कमीशन भी मैं आपको बताता चलूँ, काम नहीं होती। कमीशन भी 8%, 9%, 10%, 11%, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग कमीशन है। और ये मिनिमम आप ये समझ लें कि पाकिस्तानी आपका 5 6 7 8 हज़ार रुपया तक इजीली बन जाता है। और इससे ज़्यादा आपके ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। लोग तो इससे लाखों भी कमा रहे हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स कहाँ से आएगी और हम उससे लिस्टिंग उसकी कैसे करेंगे। यूके में फर्नीचर कंपनियां उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हों। हमारा पाउंड्स में काम है, हमारा पीकेआर में काम नहीं है। अब यूके में जो फर्नीचर कंपनी है उसके पास ऑल काइंड ऑफ फर्नीचर है, ठीक है। सोफा बेड्स और बेड विद मैट्रेस, वार्डरोब वगैरह सब कुछ है उनके पास। उनकी प्रोडक्ट्स हम लिस्ट करते हैं। सोफाज और बेड्स वगैरह डेली बेसिस पे हमने ये काम करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा भी आपके पास अगर 20 अकाउंट आप चला रहे हैं तो आपको घंटा लगेगा मैक्स। इससे ज़्यादा आपको नहीं लगता। उसके बाद आपने कस्टमर के मैसेज आने का वेट करना होता है। इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं करना होता। प्रोडक्ट डिफरेंट किस्म की हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया है। आप डेली की डिफरेंट प्रोडक्ट करते हैं, किसी पे भी कस्टमर आ सकता है और आपको मैसेज आ सकता है। फिर आपके थ्रू जो चीज़ सेल होती है उसकी आपको कमीशन कंपनी दे देती है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि हम काम करना चाहते हैं तो हम ये लिस्टिंग किस तरह से करेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रॉपर बताऊंगा कि आपने किस तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, ताकि आपका काम भी सही तरीके से चल सके। क्योंकि लोग लिस्टिंग कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमने टाइटल किस तरीके से लिखना है, हमने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, प्रोडक्ट की पिक्चर्स कौन सी लगानी है, कौन सी नहीं लगानी, प्राइस क्या लगानी है। क्योंकि ये एक ना प्रॉपर एल्गोरिथम के थ्रू वर्क कर रहे होते हैं जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो आप अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो आपकी लिस्टिंग बहुत ही डाउन शो होती है। पब्लिश तो हो जाती है लेकिन उसके ऊपर रीच नहीं आती, फिर आपका ऑर्डर भी नहीं होता और लोग फिर फेडअप हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 1.5 महीना काम करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं कि भाई ये काम तो बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं बनता है यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर सही तरीके से करते हैं, देखें ऑनलाइन काम में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। आप करते रहेंगे प्रॉपर, देखें आप मेहनत करते हैं आपको फल मिलता है उस चीज़ का। इस चीज़ पे आपका ईमान होना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने अभी पहले अर्निंग का जिक्र भी किया है, आप ये बताएं कि मिनिमम कितनी अर्निंग होती है और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है। देखें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि 5 6 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार लोग इससे लाखों भी कमा रहे हैं। लेकिन मिनिमम जो आपका सबसे छोटा जो आपका ऑर्डर होता है उसकी मिनिमम आप पीकेआर में, अगर आप पाकिस्तानी आप इसमें करेंसी में देखें तो 3 4 हज़ार तक बन जाता है एक ऑर्डर का। जी बिल्कुल, एक ऑर्डर का 3 4 हज़ार तक बन जाता है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम तक जाएं तो प्राइस पे डिपेंड करता है। देखें हर चीज़ की अलग प्राइस है, तो वो फिर उसकी परसेंटेज निकलती है, तो उस हिसाब से कमीशन बनती है। 20 22 हज़ार तक एक ऑर्डर से भी आप कमा सकते हैं।
अच्छा, तो आप ये बताएं कि एक मंथ में ऑन एवरेज कितने बन जाते हैं, आप कितने बना लेते हैं? देखिए, आप मेरी बात करें तो ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक पार्ट टाइम काम है। आप इस पे बिल्कुल मतलब टोटली आप इस पे पार्ट टाइम काम पे तो रिलाय नहीं कर सकते। ऑनलाइन पे तो वैसे ही रिलाय नहीं करना चाहिए। आपको साथ में जो है फिजिकल एफर्ट करनी चाहिए। मैं अब डेली का 1 घंटा काम करता हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा मैं काम नहीं करता। उसके बाद लैपटॉप मेरा चलता रहता है, तो कस्टमर का कोई मैसेज आता है, मैं चलते फिरते बाद में देख लेता हूँ, तो फिर मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ जो मेरा ऑर्डर हो जाता है। देखें, इस तरीके से मेरे 50K प्लस बन जाते हैं मंथली। अच्छा, तो आप हम ये बताएं कि हमें एड्स पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इसके लिए? नहीं, इसका मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने इस पे 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई एड्स वगैरह नहीं चलाना। देखें, लोग इसको कंपेयर करते हैं शॉपिफाई से। शॉपिफाई एक चीज़ ही अलग है, वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, वो उसका एक एल्गोरिथम ही अलग है। उस पर आपको एड्स रन करने पड़ते हैं कस्टमर्स को लाने के लिए और रीच के लिए। इस पे भी ये ऑप्शन है, आप बूस्ट कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग को, लेकिन इस पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप डेली बेसिस पे अपना काम कर रहे हैं, आप डेली की एक लिस्टिंग कर रहे हैं, तो फिर आपकी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली टॉप पर रैंक कर रही होती है, तो वो कस्टमर्स को शो हो रही होती है, तो उसके लिए आपको एड्स चलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक, आपने अब ये बताना है कि हमारे व्यूअर्स में से किसी का, या फॉर एग्जांपल मेरा ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। यानी कस्टमर से मेरी डील हो जाती है कि उस तक ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगी, तो मेरा तो कंपनी के साथ रब्ता नहीं है, तो वो कैसे सारा कुछ होगा, कंपनी तक मैं कैसे रीच करूंगा? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले तो ये है कि आपको कस्टमर के साथ ये नहीं पता कि आपने कैसे डील करनी है, आपने उसके साथ किस तरीके से बात करनी है। आपको अगर एक मैसेज आता है, इज दिस स्टिल अवेलेबल, ये डिफॉल्ट मैसेज होता है, ये सेट किया होता है उन्होंने। तो आपको मैसेज आता है, इज दिस स्टिल अवेलेबल, तो आपने उसके साथ किस तरीके से चैट करनी है, किस तरीके से डील करनी है, क्योंकि आपको ना प्राइस का पता है कि भाई प्राइस क्या है, इसकी एड्रेस क्या है, या आपने उसके साथ किस तरीके से डील करनी है, आपको कुछ नहीं पता। वो सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। मैं आपको टोटली बताऊंगा कि आपने कस्टमर के साथ कैसे डील करनी है, किस तरीके से ऑर्डर लेना है, किस तरीके से हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, और क्या सारा प्रोसीजर होता है। जब आपका ऑर्डर हो जाता है, मैं कंपनी के साथ कनेक्ट हूँ, आपने ये समझना है कि मैं आपके लिए कंपनी हूँ। आपने ऑर्डर मुझे देना है, मैं आपको सारा गाइड करूंगा कि आपने किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से ऑर्डर लेना है और किस तरीके से ऑर्डर बनाना है। आप मुझे ऑर्डर देंगे, मेरा काम है आगे से ऑर्डर को डिलीवर करवाना, उसको प्रोसीड करवाना, कंपनी में पुट करवाना, उसको डिलीवर कराना, उसका स्टेटस चेक करना कि ये डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ, और उसकी पेमेंट वगैरह का सारा देखना। आपने पेमेंट मुझसे लेनी होगी, उसकी जितनी पेमेंट बनती होगी वो आपको बता दिया जाएगा, तो वो आपने पेमेंट मुझसे लेनी होगी। वो वीकली आती है या 15 दिन बाद आती है, जो भी उसका प्रोसेस है वो सारा मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ। बाकी लिस्टिंग का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सारा गाइड कर दूंगा, आपने लिस्टिंग किस तरीके से करनी है और कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स की आपने लिस्टिंग करनी है। और बाकी जो कोई भी इस काम में इंटरेस्टेड है, वो मेरा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर दे दूंगा और स्क्रीन पे भी मेरा नंबर चल रहा होगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको सारा गाइड करूंगा किस तरीके से आपने इस काम को स्टार्ट करना है। मैंने व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी बनाई है, उसमें काफ़ी लोग ऐड हैं, मैं आपको भी उसमें ऐड कर दूंगा। और आपको डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स वगैरह मैं भेजूंगा, टाइटल भी भेजूंगा, डिस्क्रिप्शन भेजूंगा और लोकेशंस भी भेजूंगा। तो आपने किस तरीके से काम करना है, ये सारा आपको गाइड किया जाएगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग समझाया जाएगा, आपको सारा कुछ गाइड किया जाएगा। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर बिल्कुल दिया जाएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।